हेलो बाबू, आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ व घटाना। बहुत ही सिंपल से सिंपल तरीके, बेसिक मेथड का हम यूज करेंगे। देखिए हम कैसे, ध्यान से समझिए बाबू, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई पूर्णांक को अगर हम भिन्न में जोड़ना चाहते हैं तो कैसे, एकदम बेसिक तरीका बता रहे हैं। देखिए, अगर कोई पूर्णांक को, जैसे मान लीजिए हमारा 5 एक पूर्णांक है, 5 में अगर हम किसी भिन्न को जोड़ना चाहते हैं, जैसे 2/3, तब ऐसे नहीं, आप ऐसे देखिए, बेसिक समझिए, पर ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। देखिए, पांच तिहाई, इसका इसमें हम गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं, तो 5 तिहाई 15 दो 17, अर्थात ये 17/2 3, सॉरी 17/3 आपका आंसर होगा। तो इसको अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हम इसको अंश को हमेशा हर से छोटा करके लिखते हैं, तो याद रखिए। या इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 सही 2/3, यही आंसर हो जाएगा आपका। अगर किसी पूर्णांक को हम किसी भिन्न में जोड़ते हैं तो डायरेक्ट अब ऐसा प्रोसेस ना कि इसके इसमें गुणा कीजिए तब इसको जोड़िए तो फिर से इसमें भाग दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट इतना से इतना लिख सकते हैं। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट होगा कि अगर किसी पूर्णांक को किसी को जोड़ना हो तो ध्यान से समझिए। जैसे एक बार और, अगर जैसे समझिए 1 में किसी भी भिन्न को जोड़ना होगा, जैसे 7 है, तब ऐसे करते हैं, 5 कने 5 3 8, 8/5 हुआ। तो समझिए ध्यान से, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर एक का कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ कोई पूर्णांक 1 हो तो हम तुरंत क्या करेंगे, अंश और हर को जोड़ेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 5 3 8/5, ये आंसर हो जाएगा। इसको या ऐसे, इसको हम डायरेक्ट तो क्या लिखेंगे, 1 ज्वाइंट 3/5, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। किसी भी पूर्णांक को यदि हमको जोड़ना होगा हर में तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम थोड़ा सा अगला स्टेप लेके चलते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे समझिए आपका दिया हो सेकंड स्टेप, जैसे अगर हर बराबर हो तो समझिए ध्यान से, जैसे 4/8 हो प्लस 3/8 हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तुरंत हम क्या करेंगे, अंश को तुरंत जोड़ देंगे। यदि हर हमारा बराबर हो तो अंश को तुरंत जोड़ देंगे, यानी 4 3 7/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही आपका एक और देखिए, जैसे ऐसे दिया हो, अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे लिखा हुआ हो 2 सही 1/3 प्लस 5 सही 5 सही 2/3, अगर इस तरह का भिन्न हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप तो सबसे पहले बेसिक समझिए, सबसे पहले बेसिक समझिए। जैसे इसका इसमें हम गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 5 दूनी 10 11/3 करेंगे, प्लस 5 3 15 2 17/3 करेंगे, फिर से हर जोड़ेंगे तो 3, आपका हर क्या है 3 होगा। उसके बाद से माने 3 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 3 आएगा। अब फिर से देखिए 11 और 17 को जोड़ेंगे तो 7 1 8 1 1 2। अब देखिए 28 हुआ। अब 28 में हम फिर से भाग देंगे, उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अर्थात देखिए, तो इसमें भाग देंगे तो आपका जाएगा 3 9 27, 3 9 27, और ऊपर आ गया 1/1 बचेगा, तो 3 सही यानी इतना आ गया, 3 9 27 1 सही 1/2, ऐसे होगा। ठीक है, एक बार समझिए, 3 2 सॉरी ये मिस्टेक हुआ। इसके बाद से सॉरी 1 मिनट यहाँ मिस्टेक हुआ। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसके से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 1 7/3 प्लस, यहाँ देखिए 5 तिहाई 15 2 17/3। समझिए ध्यान से, हर हमारा बराबर है, हमारा हर बराबर है तो हम क्या करेंगे, 3 नीचे ले लेंगे और अंश को जोड़ लेते हैं, तो 7 और 17 जोड़ेंगे तो 14, 7 से 14 के 4 से 1 1 1 2 24 हुआ। अगर इसको हम फिर से लिखना चाहते हैं तो 3 8 24, ये कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 8। अगर आपको 1 सेकंड में जानना होगा तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए ध्यान से, ये इतना को हम कैसे लिख देंगे, सबसे सिंपल तरीका, ध्यान समझिए। देखिए 2 को 5 को 7 को, ये लिख दीजिए, और देखिए 2 को 5 7 को, और इसके बीच में क्या है, मान लीजिए प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस लगाइए। हर हमारा बराबर है तो हर बराबर है तो बराबर, अंश जुड़े 1 और 2 3, 3 से कट जाएगा, यानी 7 + 1 = 8। देखिए यही आंसर आया, जो आप बेसिक लगाए और एकदम ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझिए, ये आपका प्योर बेसिक है और ये क्या है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। एक और एग्जांपल देखिए, समझिए।
जैसे हमारा दिया हो 5 सही 6/9 प्लस 6 सही 3/9। इसके बारे में समझिए ध्यान से। जैसे हम क्या करेंगे, 5 को 6 को तुरंत जोड़ देंगे तो 5 6 11 प्लस इसके बीच में लिखेंगे। अब देखिए हर बराबर है तो हर बराबर हो जाएगा 9, अंश को जोड़ लेंगे 6 3 9, इसे कट जाएगा यानी 1 आएगा तो 11 प्लस 1 बराबर 12, 12 आपका आंसर है। इस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे यदि हर बराबर हो तो। अगर हर बराबर ना हो तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिए। जैसे ध्यान से समझिए अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, जैसे हम लिख दें मान लीजिए 4 सही 1/2 हो प्लस 3 सही 1/4 हो प्लस प्लस मान लीजिए 5 सही 2/8 हो। इस तरह का हो। देखिए ध्यान से यहाँ पर हमारा भिन्न क्या है, बराबर नहीं है, सॉरी हर बराबर नहीं है, तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसके बारे में समझिए ध्यान से। पहले तो हम ऐसे ही जोड़ लेंगे 4 3 7 5, 4 3 7 7 5 12, 12 प्लस उसके बाद से समझिए हर बराबर नहीं है तो हम हर बराबर करेंगे। तो देखिए 2 4 8 का एलसीएम लेंगे, 2 4 8 का एलसीएम लगाएंगे तो समझिए ध्यान से। मान लीजिए जैसे 2 4 8 का एलसीएम कितना होगा, इसको डायरेक्ट 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 का टेबल पढ़िए 8 कट जाएगा, फिर से 4 का टेबल पढ़ेंगे 8 से जाएगा, यानी 8 का टेबल जो है कॉन्सेप्ट ये है कि 2 और 4 के टेबल पढ़ने पर 8 कट जा रहा है, अब तो सबसे बड़ी संख्या 8 है तो हमारा हर भी सॉरी एलसीएम भी क्या होगा 8 होगा। अब समझिए ध्यान से इसका इसमें भाग करेंगे 4 हो जाएगा, 4 किसमें गुणा करेंगे 4 का 4 प्लस इसके इसमें भाग करेंगे आपका जाएगा 2 बार, 2 का 2 प्लस इसका इसमें भाग करेंगे 1 बार जाएगा 1 2 2। अब समझिए ध्यान से ये 12 इधर है प्लस 4 2 6 2 8, 8/8 करे 1 कट जाएगा यानी 12 प्लस 1 बराबर 13 इसका आंसर आया। ये आपका कॉन्सेप्ट अलग है, एडवांस कॉन्सेप्ट है, एडवांस मैथ है। इसके बाद समझिए ध्यान से इसको अगर हम बेसिक लगाएंगे तो कैसे 13 देखिए चेक कीजिए बेसिक लगाने का। देखिए 2 चौको 8 1 9, 9/2 प्लस इसका इसमें गुणा करिए 4 3 12 और 1 13, 13/4 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 5 8 40 2 42, 42/8 इतना आया। अब हम 2 4 8 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 8 आएगा, क्या आएगा 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब देखिए इससे इसमें हम भाग करते हैं हमारा 4 बढ़ जाएगा, 4 में 9 का गुणा करेंगे अर्थात लिखेंगे 4 गुणे 9 प्लस इसके इसमें भाग करेंगे आपका 2 बढ़ जाएगा, 2 गुणे 13 करेंगे प्लस इसके इसमें भाग करेंगे आपका जाएगा 1 बार यानी लिखेंगे 42 गुणे 1। अब गुणा करिए देखिए 4 9 36, 36 आया प्लस 13 दूनी 26 प्लस 42 का 42/8। अब जोड़ लीजिए देखिए 2 को 6 को 8, 8 से 14 के 4 हासिल 1, 4 1 5, 5 2 7, 7 3 10, ये 10 हो गया अब 8। देखिए 8 का 8 2 हुआ 8 3 के 24, देखिए 13 आंसर आ गया। या तो ये ऐसे लगाइए या तो ऐसे लगाइए, आपका ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से हम तुरंत बड़े बड़े एग्जामों में तुरंत 1 सेकंड में कैसे आंसर ला देंगे इसका प्रयोग करेंगे। अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल से सिंपल तरीका, ध्यान से समझिए। देखिए इस वीडियो को एकदम शुरू से एंड तक देखिए, भगा के कभी मत देखिए, तब समझ में आपका आएगा कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे हम लिख दिए 5 सही 2/4 प्लस 7 सही 7 मान लीजिए 12 प्लस 3 सही 4/15। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा हर बराबर नहीं है तो कॉन्सेप्ट सीखिए ध्यान से। देखिए 5 7 3 इन तीनों को जोड़ लीजिए तो 7 3 10 5 15, 15 यहाँ पे लिखिए प्लस। अब देखिए 4 12 15 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 12 15 का एलसीएम 60 होगा, 4 12 15 का एलसीएम 60 होगा, आप निकालेंगे तो 60 आएगा। अब समझिए ध्यान से इसका इसमें हम भाग करेंगे आपका कितना बार जाएगा, 4 से इसमें भाग देंगे 15 चौको 60, 15 जाएगा और 15 दूनी
30, तो 30 यहाँ हो जाएगा 30 प्लस, अब देखिए इसका इसमें हम भाग करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 7 में गुणा करेंगे 5 7 35 प्लस 15 में इसका भाग देंगे 15 चौको 60, 4 हो जाएगा 4 चौको 16, ये आपका आया। ठीक है, उसके बाद से समझिए अब सब ऊपर वाले को जोड़ेंगे। देखिए इसको यहाँ साइड में रहेगा 15 प्लस, इसको ब्रैकेट में ऐसे करके लिख सकते हैं 6 5 11 के 1 हासिल 3, सॉरी 6 5 11 के 1 हासिल 1 1 1 का 3 4 3 7 1 हासिल हुआ 8, 81/60 ये आ गया। अगर इससे एक देखिए अंश हमारा बड़ा हो तो हम इसको क्या करेंगे, इस भाग हमारा एक बार चला जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। या अगर इसको हम काटना चाहते हैं तो काट के छोटा भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे कितना हो सकता है हमारा, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर से इसको 3 से काटेंगे तो 20 3 7, यानी भाग आपका एक बार चला जाएगा। 20 कने 20 एक बार चला जा रहा था, अतः हम लिखेंगे 15 प्लस इतना हम लिख सकते हैं एक सही 7/20 लिख सकते हैं। और फिर से सही वाला हमारा क्या होगा, इसमें जुट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 16 सही 7/20, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। इस तरह का हम सॉल्व करेंगे आपका भिन्नों का जोड़, बहुत ही सिंपल से सिंपल वे में तुरंत हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा भिन्नों का घटाना कैसे घटाएंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीखिए। अगर किसी पूर्णांक में से हम भिन्नों को घटाना चाहते हैं, जैसे समझिए सबसे सिंपल, अगर एक में से हम 5/6 घटाना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर एक में से 5/6 घटाएंगे तो तुरंत हम हर में से 5 घटा देंगे, हर में से अंश घटा देंगे, हर में से अंश को घटा देंगे, वही आपका आंसर आएगा। देखिए 6 में से 5 घटाएंगे 1/6, या आप सीखेंगे तब ऐसे मत कीजिएगा 6 कने 6 माइनस 5/6, अर्थात 6 में से 5 घटेगा 1/6, बात वही है, तुरंत आप घटा सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे हम लिख दें 1 सही 6 सॉरी 1 माइनस 7/15, 1 सही 7/15, तब 1 का यहाँ 1 रहेगा, इस घटाने का रूल है हमारा क्या होगा, 15 में से 7 घटा देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 8/15, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर यही कहीं 2 रहता, 2 माइनस 7/15, तब ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं लगेगा, ये जो बताया है ये कॉन्सेप्ट इसको नहीं लगेगा। इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको देंगे, समझिए ध्यान से, इसको कैसे घटाएंगे समझिए। अगर इसका 2 है तो हम 2 को हम देखिए 1 का रूल पढ़े हैं कि हर में से अंश घटा देंगे, हमारा वो आंसर आ जाएगा। इसको भी अगर हम 1 बनाए तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस 7/15 लिख सकते हैं। अब इतना का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि हर में से अंश को घटा देते वही आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 15 में 7 घटाएंगे 8/15, और इतना का भी हम बताए हैं भिन्नों का जोड़, अगर कोई पूर्णांक हो और कोई क्या हो बराबर भिन्न हो अर्थात उचित भिन्न हो, तो इसको जोड़ने के लिए हम तुरंत क्या लिख सकते हैं 1 सही 8/15, ये हम पढ़ा चुके हैं अभी 1 सही 8/15, ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे घटाना कैसे, पूर्णांक में से अगर भिन्न को घटाएंगे तो समझिए ध्यान से। जैसे हम लिख दिए मान लीजिए यहाँ 3 सही 7/9, इसको घटाना है, ध्यान समझिए। तो आप तो बेसिक पढ़े हैं कि 29 27 में से 7 घटाएंगे जो आएगा 20, अब फिर से भाग देंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप सबसे सिंपल तरीका सीखिए, इसको किसी तरह से हमको और बनाना है तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 माइनस 7/9, ये कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब जब ये कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो हर में से हम अंश को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 9 में से 7 घटेगा 2, यानी हम 2 प्लस 2/7 आ गया। तो इसका रूल क्या है, तुरंत लिखेंगे 2 सही 2/7, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 1 सेकंड में कैसे आंसर देंगे, ध्यान समझिए। जैसे हम कोई एग्जांपल लिख रहे हैं 5 माइनस 8/15, अब देखिए इसको हम तुरंत क्या करेंगे 1 बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 है तो इसको तुरंत हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 1 घटेगा 1 आएगा तो इसको लिखेंगे 4 सही 15 में से 8 घटेगा 7/15, तुरंत 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। अगर कोई भी पूर्णांक में से अगर फ्रैक्शन को घटाते हैं तो तुरंत आपका आंसर, ये घटाने का तरीका सीख गए। इसी तरह से देखिए एक थोड़ा सा अगर जोड़ और घटाना वाला रहे भिन्न तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ समझिए।
बहुत ही शॉर्ट से शॉर्ट रूल है। जैसे समझिए, अगर हम कह दें, घबराइए ना बाबू, आराम से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, और आराम से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे हम लिख दे 2/5, जैसे यहाँ समझिए 5 से 2/5 प्लस 3 से 1/7, 7 नहीं, मान लीजिए 10, और माइनस मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 4 सही 2/15। ऐसा है तो इसको तुरंत कैसे 1 सेकंड में कैसे आंसर देंगे, पहले आप समझिए। देखिए यहाँ पर ये घटाने का रूल है, ये घटना है, तो पहले इन दोनों को जोड़िए, 5 3 8, 8 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, 4 आ गया। और देखिए ध्यान से, 8 में से अब इसका देखिए, ये 5 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमारा यहाँ प्लस लिखिए, ठीक है। और यहाँ समझिए, क्योंकि 5 3 8, 8 में से 4 घटा दिए 4 आ गया, और 5 10 15 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 30 होगा। क्या होगा, 30। अब इसका इसमें हम भाग करेंगे, 6 बार जाएगा, 6 के इसमें गुणा करेंगे तो 12, प्लस इसका इसमें भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 करेंगे 3, और माइनस इसका इसमें भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। अब समझिए ध्यान से, 12 3 15, 15 में से 4 घटाएंगे 11, यानी 4 प्लस 11/30। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी पढ़ाए हैं, तो 4 सही 11/30, क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम बेसिक रूल लगाएंगे, सॉरी बेसिक नहीं है ये आपका, ये एडवांस है। बेसिक लगाएंगे बहुत लंबा पड़ेगा। एक और क्वेश्चन समझिए एडवांस में, फ्रैक्शन का जोड़। जैसे समझिए आपका दोनों घटाना और जोड़ दोनों समझिए, जैसे हम लिख दिए 6 सही 5/7 प्लस 5 सही 1 मान लीजिए यहाँ पे 14 हो, प्लस माइनस मान लीजिए यहाँ पे हम 7 कर दिए। इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए 6 5 11, 11 में से तुरंत 7 घटा दीजिए, 6 ए बी प्लस तो 6 5 11, 11 में से 7 घटाएंगे, अब क्या आएगा, 11 में 7 घटाएंगे 4 आएगा, 4 प्लस में लिखिए, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 14 होगा। तो 14 हो गया, इसका इसमें भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 5 10, और प्लस इसके बाद 1, तो अब आएगा 4 सही प्लस 10 11/14। इसको हम लिख सकते हैं 4 से 11/14, तुरंत आंसर, 1 सेकंडों से भी कम टाइम में आंसर आपका आ गया। अगर आप ऐसे ही बाबू, अगर आपको वीडियो देखना है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जरूर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉच।